वक्फ संशोधन बिल कल दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में इस पर मुहर लग गई है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में विपक्ष ने इस बिल पर 12 घंटे चर्चा की मांग की। हालांकि सरकार ने इस बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय तय किया है। बाद में विपक्ष ने इस बैठक से वॉकआउट कर दिया और अल्पसंख्यक मामलों से जुड़े मंत्री किरेन रिजिजू ने जानकारी दी है कि बिल पर 8 घंटे तक चर्चा होगी और जरूरत पड़ी तो वक्त को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि हर दल को अपना पक्ष रखने, अपनी बात रखने का मौका सदन में जरूर मिलेगा, ये कहा है किरेन रिजिजू ने। और साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि संसद का सत्र 4 अप्रैल तक है। ऐसे में लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी इस बिल को पारित कराना होगा। रिजिजू ने आगे दावा किया कि बहुत से मुस्लिम भी इस बिल के समर्थन में हैं। जेपीसी में इतनी चर्चा हो चुकी है और इस बिल को लेकर बिना वजह का भ्रम फैलाया जा रहा है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का मीटिंग हुआ और उसमें हमने गवर्नमेंट का तरफ से एक पक्ष रखा कि हम वक्फ अमेंडमेंट बिल में विस्तृत रूप से चर्चा करना चाहते हैं और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इसमें तय करे। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कुछ पार्टीज का मत था 6 घंटे डिस्कस होना चाहिए, कुछ का मत था 4 घंटे और ज्यादातर अपोजिशन पार्टी के लोग 12 घंटे का मांग किया। तब बीच में 8 घंटे का चर्चा का समय तय किया गया और ये भी स्पीकर साहब ने कहा कि 8 घंटे चर्चा का समय दिया है, जिसको बढ़ाया जा सकता है लेकिन हाउस का सेंस लेकर के। वक्फ संशोधन बिल कल दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश होगा। जैनेंद्र कुमार दिल्ली से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जैनेंद्र, कल एक बड़ा दिन है, वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा। जेडीयू पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। टीडीपी ने अपना रुख पूरी तरह से साफ कर दिया है। जेडीयू के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि जो पुराना स्वरूप रहा है उसमें बदलाव ना हो, इस तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। तो जेडीयू का रुख क्या रहने वाला है कल सदन में? बिल्कुल विशाल, जेडीयू के रुख पर नजरें हैं और सवाल यही है कि क्या जेडीयू ने कुछ सस्पेंस बचाकर रखा हुआ है, क्योंकि जेडीयू के नेता बिल को लेकर बहुत साफ जो है आखिरी समय जब आ गया है बहुत साफ नहीं बता रहे। एक अपडेट विशाल मैं दे दूं आपके जरिए दर्शकों को कि आपसे कुछ देर पहले जेडीयू के जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है संजय झा, उनकी मुलाकात हुई है गृहमंत्री अमित शाह से और बताया जा रहा है कि ललन सिंह भी उस बैठक में मौजूद थे और माना जा रहा है कि जो वक्फ संशोधन विधेयक जो कल पेश होगा लोकसभा में, इसी सिलसिले में ये बातचीत हुई है। लोजपा ने साफ कर दिया, लोजपा के सांसदों से हमने बात की, उन्होंने कैमरे पर साफ किया कि वो सरकार के साथ हैं, बिल के साथ हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस जो है वो जेडीयू के सांसदों में नजर नहीं आ रहा। वो जरूर कुछ बचने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि वो ये जरूर कह रहे हैं कि वो सरकार के साथ हैं। तो अंदर खाने जेडीयू में भी मंथन चल रहा है। जेडीयू जो है वो सत्ताधारी पार्टी से विचार विमर्श भी कर रही है, लेकिन इंतजार करना होगा जेडीयू की तरफ से आधिकारिक बयान का, क्योंकि केसी त्यागी ने जो है वो भी उन्होंने यही कहा कि सदन में हमारे नेता ललन सिंह है, वो स्थिति साफ करेंगे। तो निश्चित तौर पर जेडीयू पर दबाव बात की और वक्फ बिल को लेकर हलचल तेज है। दिल्ली में अमित शाह ने एक बड़ी बैठक की है जैसा आपने बताया, और जैनेंद्र, क्योंकि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष के साथ अमित शाह की यह बैठक है, ललन सिंह भी उस बैठक में मौजूद है, तो क्या माना जाए लोकसभा में जो बिल पेश हो रहा है उस पर जेडीयू की जो बातें हैं उसको सुनने का प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर जो वक्फ संशोधन विधेयक का मसौदा है विशाल, वो सांसदों के पोर्टल पर जो है वो अपलोड हो चुका है। अब देखना यही है कि मसौदा अब पब्लिक डोमेन में आ चुका है। इससे पहले ये कहा जा रहा था कि एक बार हम बिल को देख लें फिर अपनी टिप्पणी रखेंगे। अब बिल का मसौदा जो है वो सांसदों को मिल चुका है। ऐसे में इंतजार रहेगा, कुछ समय में ये इस पर से पर्दा हट जाएगा कि क्या जेडीयू को ये ड्राफ्ट जो है बिल का मसौदा जो है वो मंजूर है या इसमें वो कोई संशोधन चाहते हैं। अगर वो संशोधन चाहते होंगे तो भी रास्ता है, सदन में संशोधन जो है वो सरकार स्वीकार कर सकती है। हाँ। तो अभी जो है वो सरकार के पास कई विकल्प मौजूद हैं, लेकिन जेडीयू के रुख को लेकर के तस्वीर होना, साफ होना बाकी है। माना जा रहा है कि वो सरकार के साथ ही रहेगी, लेकिन इसको लेकर औपचारिक तौर पर जदयू की तरफ से ये कह दिया जाए। जैनेंद्र, देखिए जेडीयू पर सभी की नजरें रहेंगी क्योंकि बहुत सारे बयान जेडीयू के नेताओं की तरफ से आ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।